अच्छा माता जी, तन सुंदर होना चाहिए कि मन? मन। लेकिन आज व्यक्ति क्या करता है? तन सुंदर करता है, गंगा में जाके स्नान करता है, सुंदर क्या करता है? तन। कि गंगा में जाकर बंदे तन का तू मैल धोता, जो मन का मैल न धोया गंगा गया तो क्या हुआ। तन को तो हम सब ने बहुत धो लिया, पर मन को नहीं धोया। आज देखो, तन को धोने के लिए हमारी माताएं 70-70, 80-80 साल की हो जाती हैं, फिर भी वो कथा में भी आएंगी तो पाउडर लगा के आएंगी। 80 साल की माता, तन को सुंदर करना है, सज के आएगी यहां भगवान के पास। तन को, आज व्यक्ति का मन सुंदर नहीं है, तन सुंदर है। और प्रधानता उसकी है जिसका मन सुंदर हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान कहते हैं मुझे वो प्रिय है जिसका मन निर्मल है। एक बात बताओ, आप लोग बर्तन मांजती हो, कढ़ाई को बाहर से ज्यादा साफ किया जाता है कि अंदर से? अंदर से। तात्पर्य यह है कि बाहर से साफ मत करो, लेकिन अंदर से साफ करने की जरूरत है। वैसे ही शरीर को बाहर से साफ करो या ना करो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस मन को साफ करने की जरूरत है। और मन साफ नहीं हुआ, और धीरे ताली बजाओ, और धीरे बजाओ। बजाते ही हो तो फिर अच्छे से। मन सुंदर नहीं हुआ तो भगवान को कैसे पाएंगे? आपका तन कहाँ है वो मायने नहीं रखता, आपका मन कहाँ है वो मायने रखता है। आप एक बात बताओ, आप एक सीसी में नाले का जल भरो, एक सीसी में नाले का जल भरो, उसको लेकर गंगा जी जाओ और गंगा जी में 7 दिन के लिए उसे डाल दो। उसके बाद गंगा जी से निकालो, तो क्या उस सीसी का जल पवित्र हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं। जब तक सीसी के अंदर जो कचरा भरा है उसको बाहर नहीं निकाला जाएगा, जो गंदा जल भरा है उसको बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक चाहे कितनी गंगा में डाल लेना, वो शुद्ध होने वाला नहीं है। उसी तरह इस तन को चाहे जितना लो, इस तन को चाहे ले जाकर कहीं बिठाल दो, लेकिन जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक हमें भगवान प्राप्त नहीं हो सकते, जब तक मन शुद्ध नहीं होगा। और ये मायने भी नहीं रखता कि आप तन से कहां हो सकता है आप तन से यहां बैठे हो लेकिन आपका मन कहीं और चल रहा हो। भगवान तन की सुंदरता नहीं चाहते कि तन से आप कहां हो, आपका मन कहां है वो मायने रखता है। एक गुरुजी के 2 शिष्य थे। एक दिन गुरुजी ने 4 बजे कहा कि जाओ दोनों लोग बिहारी जी के दर्शन करके आओ, वृंदावन में बिहारी जी। दोनों शिष्य बिहारी जी के दर्शन करने चले तो रास्ते में एक वेश्या नाच रही थी। अब उनमें से एक शिष्य बोला, ध्यान से सुनना, दोनों शिष्य जब बिहारी जी के दर्शन करने चले, रास्ते में एक वेश्या नाच रही थी। एक शिष्य बोला, अरे सुबह 4 बजे है, अभी मंदिर नहीं खुला होगा, ऐसा कर चल हम थोड़ा नृत्य देख लेते हैं, कितना अच्छी नाच रही है। दूसरा मित्र बोला, नहीं नहीं, तुम्हें देखना हो तो देखो, मैं तो जाके बिहारी जी के दर्शन करूंगा, मैं तो बिहारी जी को देखूंगा, बस उन्हीं को देखना है और किसी को नहीं। एक मित्र वेश्या के पास रुक गया और एक मित्र बिहारी जी के पास पहुंचा। अब जब ये बिहारी जी के पास गया तो बिहारी जी का गेट था बंद, मंदिर था बंद, और ये व्यक्ति यहां बैठा था वेश्या के पास। अब जो व्यक्ति वेश्या के पास बैठा है वो सोच रहा है मन में कि बताओ मैं कितना मूर्ख हूं, मैं कैसा दुष्ट हूं कि मेरा साथी वहां जाके भगवान के दर्शन कर रहा होगा और मैं यहां बैठकर नृत्य देख रहा हूं। मेरा जीवन तो अधन्य है। आज बताओ मैंने सबसे बड़ा पाप कर लिया।
कैसे वो बिहारी जी होंगे, वेश्या के पास बैठा है, बिहारी जी के दर्शन कर रहा है। कैसे बिहारी जी होंगे, सुंदर कपड़े पहने होंगे, सुंदर सा स्वरूप होगा, सुंदर से वस्त्र पहने होंगे, सुंदर सी करधनिया होगी, सुंदर सी बंसी होगी। बैठे बैठे बिहारी जी के पास गया, बिहारी जी को सोच रहा है। और जो बिहारी जी के पास आया था वो सोच रहा, हे भगवान मैं कितना मूर्ख था, मंदिर बंद निकला, उससे अच्छा तुम वहीं दोस्त के साथ वेश्या का नृत्य देखने रुक जाता। बताओ मेरा मित्र कैसे वेश्या का नृत्य देख रहा होगा, वो कैसे नाच रही होगी, मंदिर में बैठा है, वो कैसे नाच रही होगी, क्या कर रही होगी। वो वहां बैठा है वेश्या के पास और भगवान का चिंतन कर रहा है। यह भगवान के पास बैठकर वेश्या का चिंतन कर रहा है। अब बताओ जीवन सफल किसका है, किसका जीवन सफल है? जो भगवान के पास बैठा है कि जो उस वेश्या के पास बैठा है? वेश्या वाले का जीवन सफल है, क्योंकि वो तन से वहां है लेकिन मन से भगवान के पास है। और वो सिर्फ तन से वहां बैठा है, उसका मन तो कहीं और है। तन कहां है आपका ये मायने बिल्कुल नहीं रखता कि आप तन से क्या कर रहे हो। कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। तन से आप बहुत से कार्य करो लेकिन मन हमेशा प्रभु को दो, मन हमेशा प्रभु में रखो। जब भी कथा सुनो, भागवत सुनो, तन क्या कर रहा है उस पर ध्यान मत दो, लेकिन मन को भगवान में लगाओ, क्योंकि ये मन भगवान के पास जाएगा, तन नहीं जाएगा। मैंने कल भी बताया था, ये सूक्ष्म शरीर जाएगा भगवान के पास, ये मन जाएगा भगवान के पास, तन नहीं जाएगा। एक कोई मंदिर के पुजारी जी रहे होंगे, वो पुजारी जी मंदिर में पूजा किया करते थे और वहीं बाजू में कहीं वेश्या रहती थी कोई एक, वो वेश्या भी वहां रहती थी। अब जब दोनों की मृत्यु हुई, पंडित जी और उस वेश्या की, और पहुंचे यमदूत के पास, यमराज के पास, तो यमराज ने कहा कि ऐसा करो, इन पंडित जी को नरक में डाल दो और इस वेश्या को स्वर्ग में डाल दो। पंडित जी तो गुस्सा हो गए, दिमाग खराब है तुम्हारा यमराज, मैं जीवन भर भगवान की पूजा कर रहा था, मैं मंदिर में लगा रहा और मुझे नरक में डाल रहे हो, और ये वेश्या गमन करती थी, इसको स्वर्ग में डाल रहे हो, ऐसा क्यों? तभी यमराज ने बताया कि पंडित जी, जब आप मंदिर में रहते थे, घंटी बजा के आरती करते थे, तो ये वेश्या सोचा करती थी कि मेरा जीवन कितना अभागी है। वो पंडित जी वहां पूजा कर रहे हैं, भगवान का सुख ले रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, कितना आनंद मिलता होगा, और मैं ऐसी वेश्यावृत्ति में डली। वो उस वेश्यावृत्ति में रहकर भी मंदिर और भगवान के बारे में सोचती थी, और आप भगवान के पास रहकर भी सोचते थे कि सब वेश्याओं के पास जाते हैं, मैं तो पंडित हूं, वेश्याओं के पास नहीं जा सकता। आप आरती भी करते थे तो वेश्या के बारे में सोचते थे, और वो वेश्या गमन करते हुए भी भगवान के बारे में सोचती थी। आप वेश्या के बारे में सोचते थे इसलिए नरक दिया गया, वो वेश्यावृत्ति में भी भगवान के बारे में सोचती थी इसलिए स्वर्ग दिया गया। इसलिए तन से कहां हो वो मायने नहीं रखता, मन को सुंदर बनाओ। भगवान ने पूतना को इसलिए नहीं देखा कि ये तन से तो सुंदर है लेकिन मन से सुंदर नहीं है।